क्योंकि जो वास्तविकता होती है वो हमेशा वास्तविकता के ऊपर ही निर्भर करती है। मान लीजिए आप अपने कर्तव्य पे निर्भर है, आपने अपना कार्य हमेशा ईमानदारी से किया है, तो आप कहीं नहीं झुक सकते। बात पैसों की नहीं होती है, बात व्यवहार की होती है। जहां मैंने किसी के साथ ये बोला तो वही होना चाहिए। स्कैम हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पीछे वाले वीडियो में बहुत ज्यादा काफी जनों ने एक्साइटेड होकर देखा था, जो सत्य था उसको सत्य बताया गया और फुल सपोर्ट किया गया। क्योंकि जो वास्तविकता होती है वो हमेशा वास्तविकता के ऊपर ही निर्भर करती है। मान लीजिए आप अपने कर्तव्य पे निर्भर है, आपने अपना कार्य हमेशा ईमानदारी से किया है, तो आप कहीं नहीं झुक सकते। बात पैसों की नहीं होती है, बात व्यवहार की होती है। जहां मैंने किसी के साथ ये बोला तो वही होना चाहिए। स्कैम ये होता है कि शुरू में हम किसी ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, तो वहां पे हम कुछ बातें रखते हैं सामने ताकि हमारा कार्य प्रबल हो, आगे बढ़े, प्रोसेस करे। तो हम वो कार्य बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सबके सामने हमारे दावे रखते हैं, और वैसा ही किया गया। अब मान लीजिए एक 10th क्लास का विद्यार्थी पढ़ रहा है और मीडियम है, ना ज्यादा लॉस है उसमें, ना ज्यादा हाई, यानी कि ना ज्यादा होशियार है ना ज्यादा कमजोर, बीच में। अब वो पहले कोई स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी स्थिति दयनीय है, वहां पे कुछ समझ नहीं, हम उसके पास आते हैं, उनके पेरेंट्स के पास आते हैं। अब अधिकतर माता पिता क्या है, वो मीडियम ही, आधे पढ़े लिखे हैं, उनके बात समझ में आती नहीं, वो एक टीचर पे निर्भर करते। गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। अगर वास्तविकता गुरु ऐसे करने लगेंगे तब लोगों का शिक्षा से क्या है, भरोसा उठ जाएगा। वो पहले अपने बच्चों को कहेगा कि नहीं तू पढ़ लिख लिया, 10वीं पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, ठीक है, बाहर अच्छा पैसा मिलता है, कमाने नहीं, वो उसको आगे पढ़ाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनका भरोसा उठ चुका है। उस भरोसा को जीतने के लिए हम एक टीचर बनते हैं, और एक टीचर विश्वास के लायक होता है। विश्वास किया जाता है, सब आंखें बंद करके उस बच्चे के पेरेंट्स यानी दादा दादी मम्मी पापा सब विश्वास करके उस टीचर को सौंप देते हैं कि ये बच्चा है मेरा, आप जानो और आपका कार्य है, हम सिर्फ आपको पैसे दे रहे हैं। डील होती है एक बार के लिए उनके लिए। अब उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा क्या है, हम अच्छे से नोट्स देंगे, हम आपको प्री बोर्ड करवाएंगे, अच्छा कराएंगे। जैसे जैसे समय निकल जाता है, अब वहां पे हमारे पास क्वालिटी के टीचर है, ये 10 साल का एक्सपीरियंस को 5 साल का एक्सपीरियंस है, और फिर लेके वहां ऐसे आते हैं नॉन एक्सपीरियंस, सही से पढ़ा नहीं रहे, सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अब बच्चा मानसिकता खो देगा। अब घर वालों को थोड़ी बोलेगा पापा मुझे ये क्लास ये बताओ कहाँ। अब जिसको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है 11th 12th लेवल का, वो कहाँ अपने उस मम्मी पापा से पढ़ेगा, डिजर्व करेगा। अब जहां 30,000 रुपए के कोचिंग भेजेंगे उसको, वहां पे फिर और पैसे, तो ये तो लूटना हो गया, नाइंसाफी हो गई। वहां मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप एक अच्छा टीचर लेके आइए, वहां अनसुनी करते हैं बार बार और जुड़ा हुआ है, तो वो एक सही नहीं है, वो एक धोखा है। और धोखा उनके पेरेंट्स के नहीं, पैसों की बात नहीं, उस बच्चे के फ्यूचर का धोखा है। वो बच्चा फ्यूचर में अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा और शिक्षा से हाथ धो बैठेगा। तो डिजर्व कीजिए कि वहां आप कुछ भी कर रहे हैं, आगे देखिए, पूरा तरीके से देखिए। आप 10वीं पास है तो क्या है, पैसे दे रहे, पूरा टंडोलिए स्कूल को, वहां की स्टाफ को सही तरीके से हर 1 महीने में, हर 2 महीने में वहां जाके देखिए कितने नोट्स दिए, कितने बच्चों को काम कराया गया, कितनी बार चेक किया गया, सब कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज को आगे मत जाइए। वो क्या है कि वापिस जैसे आप देखना मई जून जुलाई में आपके घर पे आएंगे, वही वादे बड़े बड़े शुरू हो जाएंगे, और सितंबर अक्टूबर नवंबर आते वादे सारे फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि उनका बिजनेस चल गया, पैसा मिल गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, आरटी में बच्चे आते हैं, वहां पे किताबों में पैसे लिए जाते हैं। गवर्नमेंट आरटी में एडमिशन कराने का अर्थ होता है कि गोद लिया गया बच्चे को। आरटी में बच्चे के बुक्स के, ड्रेस के, फीस के गवर्नमेंट पैसे देती है, सरकार पैसे देती है। तो आप किस बात की किताबों को पैसे दे रही है? आप जाइए बताइए कि किस बात के पैसे दूं मैं। मेरा बच्चा आरटी में पढ़ रहा है, लेकिन आप सतर्क नहीं हो, आप इस चीज को नहीं जान सकते कि ये अंदर जो चल रहा है प्राइवेट स्कूल, वो खोखला कर रहा है सबको किसी न किसी तरीके से। उठिए और जागिए और देखिए एजुकेशन कितना बिगड़ चुका है, और उसका पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है, हैक हो चुका है, जिसको आप अंदर से देख। यानी छोटी सी शुरुआत होती है स्कूलों से लेकर कॉलेजों में, फिर बड़े बड़े गवर्नमेंट जो एग्जाम देते हैं वहां तक, लेकिन पहले शुरुआत छोटों को सुधारिए, फिर बड़े अपने आप लेवल पे आएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, सतर्क दीजिए।